हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतीश सिंह। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट लेक्चर। व्हाट इज़ रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या है, ये कब लगाया गया और इसको क्यों लगाया गया? एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, गांधी जी in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposal Rowlatt Act। गांधी जी अपने सक्सेस को लेकर, किस सक्सेस को लेकर के, वो जो 3 सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किए थे वो सक्सेस बहुत अच्छा से हुआ था। जैसे पहला सत्याग्रह कहाँ, चंपारण बिहार प्रेजेंट के लिए किए थे, वो भी बहुत सक्सेस हुआ था। सेकंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वो वाला भी बहुत उनका फेमस हुआ था। थर्ड अहमदाबाद वाला भी सत्याग्रह बहुत ही फेमस हुआ था। तो ये जो उनको सक्सेस मिला, तो उससे गांधी जी क्या सोचे वही बोल रहा है। एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, गांधी जी इन 1990 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोजल रॉलेट एक्ट। आप सोचे कि अब हर एक स्टेट वाइज नहीं, हर एक रीजन वाइज नहीं, अब पूरा कंट्री लेवल पे सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज वो करेंगे। गांधी जी ये डिसाइड किए, और ये किसके खिलाफ? जो रॉलेट एक्ट 1919 में लगाया गया था उसके खिलाफ। गांधी जी का सत्याग्रह क्यों रॉलेट एक्ट के खिलाफ महत्वपूर्ण था और ज़्यादा हानिकारक नहीं था? क्योंकि सत्याग्रह के अकॉर्डिंग इसमें कोई हिंसा नहीं कर सकता था। और रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे डिटेल में कि क्या होता है और गांधी जी क्यों नेशन वाइड सत्याग्रह इम्पोज करना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? तो इंडिया में लगाया गया। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। ये रॉलेट एक्ट जल्दी में क्यों पास किया गया? क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा से काम कर रहा था। इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया जस्ट करीब ही पहुँचने वाला था, जिसके कारण रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिशर्स से वो रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किए। यहाँ कह रहा है दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास, बहुत जल्दी पास किया गया, थ्रू द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है? ये ब्रिटिश में एक गवर्नमेंट जो होता था, जो इंडिया को रन वहाँ से इनडायरेक्टली रन कराता था, वहाँ पे ये क्या किया गया? कानून लाया गया और वो कानून को यहाँ लागू किया गया। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत जो था और सबसे बड़ा परेशानी था, यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर को, एक ब्रिटिशर्स लगभग जो भी कानून बनाते थे इंडियन मेंबर को शामिल जरूर कराते थे, भले उन लोगों का बात माना जाता था या नहीं माना जाता था। लेकिन जब रॉलेट एक्ट पास किया गया, यहाँ किसी भी इंडियन मेंबर को नहीं लिया गया। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि रॉलेट एक्ट एक्चुअली है क्या, ये कानून क्या कहता था। It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years। इसमें ये रॉलेट एक्ट है, इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारा पावर दे दिया। मतलब गवर्नमेंट जो चाहे लगभग वो कर सकता था। अगर 2 आदमी मान लीजिए कि चाय के टपरी पे चाय पी रहा है और बात कर रहा है, तो उसको वो लोग उठा के क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। और यहाँ अलाउड डिटेंशन ऑफ यहाँ अलाउ क्या डिटेंशन, अगर देख लिया गया पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए, तो उन लोगों को 2 साल तक जेल में रखा जाएगा और उन लोगों का बेल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस कानून को नो दलील नो जलील नो वकील ये भी कहा जाता है। ना इसमें वकील आएगा ना दलील, कोई काम नहीं करेगा, 2 साल तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये था रॉलेट एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत सारा पावर दे दिया गया, जिसकी वजह से अगर कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हुए दिख गया, उसको जेल में डाल दिया जाता था। ये देखते हुए महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट अगेंस्ट अनजस्ट लॉ। ये जो लॉ था बहुत बेकार था और उतना पब्लिक के लिए नहीं था, ये बहुत ख़राब था। जैसे बोले ना, कोई बात कर रहा है, अपना फैमिली वाले भी जो अगर बाहर बात करते जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। और क्या उन लोग पे मुकदमा लगाया जाता था कि आप लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो गांधी जी इस अनजस्ट लॉ से वो खुश नहीं थे और इसके लिए वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे।
विच वुड स्टार्ट विथ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, और जो 6 अप्रैल को वो हड़ताल शुरू किए गांधी जी, और नेशन में अलग अलग जगह पे ये हड़ताल शुरू हुआ। आगे हम लोग थोड़ी देर में फिर शुरू करेंगे, अभी थोड़ा हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।